तो बच्चों अब करते हैं हम 14 का सेकंड पार्ट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये कह रहा है बच्चों कि द इनकम ऑफ मैन इज़ इंक्रीज इन रेशियो 10:11। देखिए, द इनकम ऑफ मैन इंक्रीज इन द रेशियो, जो इस मैन की इनकम है, जो आमदनी है उसकी, है ना, जो उसकी कमाई है वो इंक्रीज हो गई रेशियो में 10:11 में। ठीक है, इफ़ द इंक्रीज ऑफ हिज इनकम इज 600 पर मंथ। अब जो उसके पैसे बढ़े, जो इंक्रीज उसकी इनकम हुई, वो 600 रुपये हर मंथ हुई। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड इज न्यू इनकम। तो अब इसको कैसा किया जाए बच्चों, इस क्वेश्चनों को कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता था इन क्वेश्चनों को। मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि यार अब मैं क्या करूँ इस पर। ये पहले से ही इसकी जो इनकम है इंक्रीज है, और रेशो में दे रखी है, और बोल रहा है कि जो इंक्रीज इनकम उसकी पर मंथ वो 600 रुपये है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझे उसकी एक्चुअल इनकम पता ही नहीं है। ठीक है, मुझे उसके अभी टोटल अभी पता नहीं है कि वो कितना कमा रहा है। तो उसकी जो एक्चुअल इनकम है ना, उसको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो देखो, लेट द एक्चुअल इनकम, तो जो उसकी एक्चुअल इनकम है, जो उसको प्रेजेंट अभी मिल रही है, वो मुझे नहीं पता, उसको मैं ले लेता हूँ एक्स, राइट। और अभी क्या बताया उसने कि इंक्रीज इनकम कितनी है उसकी, 600 पर मंथ। ठीक है, सो इसकी जो इंक्रीज इनकम हुई, सो इट्स इंक्रीज इनकम जो है बच्चों वो कितनी होगी, जो एक्चुअल इनकम होगी प्लस उसमें 600 रुपये ज़्यादा। समझ में आ रहा है। तो देखिए कितना इजी है। अब देखिए करते हैं इसको। तो देखो, जो एक्चुअल इंक्रीज इनकम हुई, इसकी इंक्रीज इनकम हुई वो x प्लस 600 होगी, और जो एक्चुअल इनकम थी वो ऑब्वियसली बात है x ली थी मैंने। तो अब क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11। तो अब देखिए इन दोनों को रेशियो में रखता हूँ, तो x रेशियो x प्लस 600। ठीक है, इन दोनों रेशियो इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय द रेशियो 10:11, है ना। तो 10:11, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x अपॉन x प्लस 600 इक्वल्स टू 10/11। तो देखिए बच्चों, ये मेरे पे आ गई कंडीशन, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू निकाल देते हैं ना। तो देखिए अब मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 10x प्लस 6000। तो ये x को मैं इसके इधर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 10x इक्वल्स टू 6000। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6000। तो देखिए x मेरे पे आ चुका है 6000, मतलब जो उसकी एक्चुअल इनकम थी वो 6000 थी। अब जो इंक्रीज इनकम होगी वही पूछा उसने, न्यू इनकम क्या होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, न्यू इनकम उसकी वही इंक्रीज इनकम तो है। तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी, x प्लस 600 विच इज़ 6000 प्लस 600। तो ये हो जाएगा 6600 रुपीज़, है ना। रुपीज़ का साइन बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पे 6600 रुपीज़ इज न्यू इनकम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, इसको बिल्कुल आप रटिए मत, बहुत इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।